नमस्कार। आनंद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास इतिहास को हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आपका आद ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल जो होता है इसमें कोई लिखित यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्योंकि ये जो लोग थे, जो ऐतिहासिक लोग थे, जो वहां पे निवास करते थे, वे लोग लिखने की बात छोड़िए, पढ़ना लिखना कुछ जानते ही नहीं थे। क्योंकि इनकी जो जिंदगी थी सिर्फ क्या था, खाना बदोश था। यानी कि वे लोग पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं घर था, नहीं जहाँ भी भोजन मिला, कंदमूल फल खा करके, मांस खा करके रहे और अपने जीवन को बस खाने पीने में लगा दिए। जिसे आजकल के 6 महीने का जो बच्चा होता है, बिल्कुल वो भी खाना बस दूध पीना है और बस लेटे रहना है और कहीं भी टॉयलेट कर देना है। बस ऐसे ही जिंदगी मान लीजिए जो प्रागैतिहासिक काल के जो लोग थे बिल्कुल वैसे जीवन यापन करते थे। और ऐतिहासिक में क्या था, लिखित था, लिखित तो साक्ष्य मिला, लेकिन इनकी जो भाषाएं थी, इनकी जो शैली थी, इनकी जो लिपि थी, या अजीब भाषा में लिखी गई थी। यानी कि कोई इसको पढ़ ही नहीं पाता। लिखा तो गया था, लेकिन पढ़ने के लिए मान लीजिए कोई कुछ भी लिखा गया हो, किसी भाषा में लिखा गया हो और पढ़ने वाला तो सिर्फ लिखने का मतलब क्या रह जाएगा। यानी कि लिखित मिला, साक्ष्य मिला, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं था। और ऐतिहासिक काल यहाँ पे होती है, यहाँ पे लिखित मिला और इसको पढ़ा भी गया और समझा भी गया। ऐतिहासिक काल यानी कि यही शुरुआत होता है इतिहास। लिखित इतिहास की परिभाषा होती है वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिले और उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके, उसे हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब आता है कि प्रागैतिहासिक काल के लोग जो थे, वे लोग केवल भोजन खाने पीने के लिए और अपने जीवन को जहाँ जगह मिला वहीं पे रहे लोग, खाए पिए लोग और फिर ऐसे ही निवास करते लोग। ऐतिहासिक काल क्या था, लिखित। क्या था, लिखित। अब हम सीधे बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में आपका पहला आता है क्या, पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि ये पाषाण यानी कि पत्थर का काल के बारे में आता है, जिसमें आपको पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा आपका आता है नव
पाषाण या उत्तर पाषाण काल। तो हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण जो काल था इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में देखा, जिसमें हम बात करेंगे पाषाण काल के जो पहला भाग था पूरा पाषाण काल। क्योंकि जगह का अभाव है तो सोचेंगे यहाँ पे लिख देंगे। हम अध्ययन कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ रहे थे पाषाण काल। पाषाण काल में आपने देखा था आपका पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आपने देखा कि जो इस जमाने के जो लोग थे वे लोग बिल्कुल खाना बतोश, यानी कि बस खाना खाना है और पीना सो जाना है। आजकल लोग तो मान लीजिए कि धन संग्रह है, और उस जमाने के जो लोग थे क्या थे, खाद्य संग्रह। और आजकल तो धन संग्रह है। किसी से पूछा जाए कि पैसा लोगे या फिर खाने पीने वस्तु, तो पूछेगा नहीं भाई पैसा दे दो, पैसा से काम चल जाएगा। लेकिन उस जमाने के जो लोग थे केवल यानी कि खाद्य संग्रह थे, मतलब केवल खाने की वस्तु ही रखते थे अपने पास, बाकी कोई सामान रखने का काम नहीं करते थे। अब आता है कि पूरा पाषाण काल के लोग आखेट करना, यानी कि पहले के जमाने में जो व्यवसाय था, जो भी व्यवसाय था ही नहीं, जो भी काम था सिर्फ क्या था कि आखेट करना, यानी कि बड़े जानवर को पकड़ करके छोटे जानवर को पकड़ करके खाना पीना। और उसके बाद से धीरे धीरे इनकी जो वृद्धि होती गई, धीरे धीरे वृद्धि होती गई। और दूसरा आपका होता है कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसमें चूंकि पाषाण युग है तो जो भी हथियार थे, जो भी चूंकि मान लीजिए आखेट करना था तो बड़े पशुओं को मारना था, क्योंकि पशु को मार भोजन करना था। तो छोटे छोटे जो हथियार थे, जो औजार थे, जो पत्थर बनाए जाते थे, इस मध्य पाषाण काल में ये लोग बनाना सीख लिए थे। फिर आता है कि उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इस काल में लोग चूंकि इनकी भी सभ्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसका विकास होता गया, सभ्यता का विकास होता गया, तो इन्होंने देखा कि जिस स्थान पे लोग रहते थे उस स्थान पे जो भी जंगली जानवर थे उसको खा पी करके खत्म करते हैं। लेकिन भूख प्यास के लिए लोग क्या कर दिए, वहां से कुछ दूरी पे गए। जाने के बाद से इन्होंने ऐसे जगह पर पहुंच गए जहां पे क्या था, पशु पक्षी थे ही नहीं। तो इन्होंने देखा कि अरे कुछ खाने के लिए नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, कंदमूल और फल खाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस जमाने में फल भी था, जो कंदमूल पत्ते खाने लगे। लेकिन खाने के बाद उन्होंने देखा कि हम जो खाए हैं वो क्या हो गया, फिर से उगना शुरू हो गया, उगना शुरू हो गया। यानी उस समय उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया था। और क्या कर दिया, खेती करना, आखेट करना। तब तक जानते ही है कि कुत्ता कहीं से भी जाएंगे तो चढ़ जाएगा ऊपर, पूछेगा अंकल जी कहाँ थे, सर जी कहाँ गए थे, ऐसे से बात करेगा कुत्ता। और ठीक उसी जब उस जमाने में भी कुत्ता भी क्या था, बहुत ही मतलब वफादार निकला। और उस जमाने के लोगों ने उस कुत्ते को सबसे पहले क्या कर दिया, पालना शुरू कर दिया। यानी कि आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस काल में कुत्ते को लोग पालना शुरू कर देते, किसमें, उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में पहिए का भी आविष्कार कर लिया और आग का भी आविष्कार कर लिया। और कुछ हथियार जो है, यानी कि उत्तर पाषाण काल में तामा का, यानी कि ताम्र, यानी कि ताम्र के बारे में, यानी कि ताम्र का भी में तांबे का भी आविष्कार कर लिया, जिसको हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। यानी कि उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और
मानव का विकास हुआ और उत्तर पाषाण काल से ही मानव होमो सेपियंस कहलाने लगे। क्योंकि पहले के क्या था, पहले के जो मानव थे वो लोग क्या थे, उनका शारीरिक बनावट भी कुछ अजीब था, चलने का रहन सहन का तरीका भी। और जब उत्तर पाषाण काल में आए, जब इन्होंने खेती करना सीख लिया और धीरे धीरे इनके अंदर विकास शुरू हो गया, और जिसके बाद से क्या हो गए, मानव होमो सेपियंस कहलाने लगे।